शिक्षक दिवस। नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा शिक्षक दिवस के बारे में। शिक्षक दिवस स्कूली बच्चों और शिक्षकों तक ही सीमित है, ऐसा न सोचिए। शिक्षक दिवस हमारे भारतीय शिक्षा संस्कृति में समाया हुआ ये दिवस है। शिक्षा बिना कुछ नहीं, शिक्षक बिना कुछ नहीं, ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हिंदी में शिक्षक बोलते हैं, इंग्लिश में टीचर बोलते हैं और सनातन संस्कृति में गुरु बोलते हैं। तो गुरु बिना घोर अंधेर, और गुरु ज्ञान देता है जीवन को और आगे बढ़ने के लिए, जीवन में और आगे बढ़ने के लिए। भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का 5 सितंबर को जन्म हुआ था। मद्रास में लेक्चरर थे और भारतीय दर्शन संस्कृति का उनको ज्ञान था। भारतीय संस्कृति में ज़्यादा दम है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति में वो दम नहीं है। फिर भी उनका प्रचार ईसाई मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी कर रहे हैं, तो उन्हें ठीक नहीं लगा और जांचा परखा और ये नतीजे पर पहुंचे कि भारतीय संस्कृति को महत्व देना चाहिए, इसका प्रसार होना चाहिए, न कि दूसरी संस्कृतियों को। फिर उन्होंने भारत की संस्कृति को महत्व दिया और आगे उसमें बढ़ते रहे। दार्शनिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में एक शिक्षक थे। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले एक शिक्षक थे। एक दिन उनके कुछ बच्चों ने बोला कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ठीक है, जन्मदिन तो मना सकते हैं, लेकिन मेरा ही नहीं, जो भी पूरे शिक्षक हैं उनका जन्मदिन भी होना चाहिए, उनका मान सम्मान भी होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। ये राधाकृष्णन जी की वजह से, उनके जन्मदिन की वजह से। तो 1962 में ये शिक्षक दिवस की शुरुआत हुई थी, जो छात्रों ने इनकी शुरुआत की थी। शिक्षक दिवस बर्थडे मना के, जन्मदिन मना के। आप एक महान शिक्षक थे और भारत को, आपको अपने कौशल, कौन से शिक्षक अच्छे लगते हैं और कौन से अच्छे नहीं लगते हैं, ये आप ही बता सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि देश का भविष्य बच्चों के हाथ में है और बच्चों का भविष्य शिक्षक ही अच्छा बना सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, उसमें विकास कर सकते हैं, ज्ञान दे करके आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब को 1931 में नाइट की उपाधि मिली, 1956 में भारत रत्न मिला और 1963 में ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि मिली थी, जो कि फॉरेनर उपाधि थी। एक दिन बर्ट्रैंड रसेल, जो महान दार्शनिक और राजनेता थे, उन्होंने कहा कि महान भारतीय दार्शनिक को भारत ने राष्ट्रपति चुना है, ये बहुत गर्व की बात है। तो जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर साहब थे, उनका जन्मदिन है 5 सितंबर, उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। इसमें मेन सीखने की बात ये है कि शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, उन्हें और बच्चों के जो भी क्रियाकलाप हैं वो अच्छी मजबूती रिश्ते हो, न कि डर की भावना। जबकि बच्चों में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो और गुरुओं में, शिक्षकों में ज्ञान देने की प्रवृत्ति हो, तभी देश आगे बढ़ेगा और बच्चों का भविष्य शिक्षकों के हाथ में है। और शिक्षकों का भविष्य यही है कि देश का विकास हो, देश का भविष्य शिक्षकों के हाथ में है। तो सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति सजग बनाइए और बढ़ाइए, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को शिक्षा के पीछे न भूलना चाहिए। शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति बचनी चाहिए। उनके रीति रिवाज, जो भी तीज त्यौहार वो हैं, वो रहने चाहिए, तभी शिक्षा का महत्व होगा। और भारतीय संस्कृति में बहुत दम है। यहाँ के ऋषियों की, मुनियों की जो भी तप की हुई है, उनके साहित्य, उनको पढ़िए, उनके साहित्य में इतना दम है। चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ज्योतिष, विज्ञान, मौसम, फिलोसॉफी वगैरह पूरा
पूरा ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पूरा उसमें ज्ञान साहित्य से भरा हुआ है। ये कुछ शासक बीच में आए, भारत की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ साहित्य बच गए हैं, कुछ तो उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए। शिक्षक सिर्फ राधा कृष्ण ही नहीं थे, ऋषि मुनि गुरु, ये भगवान अवतार जो भी हैं, ये सब भी शिक्षक ही हैं। ये आध्यात्मिक शिक्षक हैं। शिक्षक चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे जीवन के कल्याण के लिए या सांसारिक जीवन के रास्ता बताने के लिए, या आपको कुछ काम नहीं आ रहा है सीखने के लिए, वो भी शिक्षक गुरु टीचर होता है। इसकी कोई उम्र नहीं होती है, लिमिट नहीं होती है, छोटा बड़ा कितना क्या। और एक आदमी के कई शिक्षक गुरु टीचर हो सकते हैं, ऐसा नहीं एक ही होना चाहिए। तो गुरु के बिना जीवन में अंधेरा आता है, और गुरु होता है तो जीवन में उजाला बढ़ता है। सीखने के लिए प्रवृत्ति चाहिए, गुरु ज्ञान देने वाला चाहिए, तो आगे तरक्की मिलती है, आगे प्रगति मिलती है। इसी प्रकार से और दूसरे उदाहरण, जैसे स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं कि शिक्षक दिवस हैं, डांस कर दिया, गाना कर लिया, वो ठीक है, लेकिन ये किस लिए हैं? आखिर शिक्षा की प्रवृत्ति, उनमें सम्मान, भावना और हमारी संस्कृति की रक्षा, ये बात भी होनी चाहिए। आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।